हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक नए टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, ट्रांसफार्मर। जैसा आप लोग को मालूम है, ट्रांसफार्मर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना तो हम लोग के घर में बिजली भी नहीं आ सकती है। ट्रांसफार्मर के बिना ना फैक्ट्री चल सकती, हर जगह ट्रांसफार्मर का यूज होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर मेनली यूज होता है वोल्टेज को अप और या डाउन करने के लिए। जैसे हम लोग का जो ग्रिड से जो पावर आता है वो बहुत हाई वोल्टेज में रहता है। अगर वो वोल्टेज अगर आपके घर में लग जाएगा तो वो डायरेक्ट ब्लास्ट हो जाएगा। तो उसको डिक्रीज करने के लिए हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करते हैं, और कभी ग्रिड में स्टेप अप करने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर करते हैं। स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है ये मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। किसी भी ट्रांसफार्मर में दो तरह की वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग किस तरह से होता है वो मैं आपको डिटेल आगे से बताऊंगा। जैसे इसमें देखिए, आप वाइंडिंग देख रहे हैं, ये आगे के जो ट्रांसफार्मर है इसका प्राइमरी वाइंडिंग बहुत कम है, कॉपर वाइंडिंग जो किया हुआ है बहुत कम है, सेकेंडरी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये स्टेप अप है, ये वोल्टेज आपका इंक्रीज कर जाएगा। ये आपको देख सकते हैं, प्राइमरी में वाइंडिंग ज़्यादा है और सेकेंडरी में वाइंडिंग कम है, तो ये स्टेप डाउन है, मतलब वोल्टेज है इसका डिक्रीज कर जाएगा। मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग ज़्यादा रहेगा तो स्टेप अप होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग कम हो तो स्टेप डाउन हो जाएगा। ये है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का खाली पोर्शन इस तरह से दिखता है, पूरा ट्रांसफार्मर इस तरह से दिखता है। अब इसके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। ट्रांसफार्मर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कोर। जैसे आप देख रहे हैं कोर, ये कोर हैवी लोहा का नहीं बना हुआ रहता, पतला पतला नरम लोहा का बना हुआ रहता है। हैवी लोहा का बना हुआ रहेगा तो एडी करंट ज़्यादा लॉस होगा। एडी करंट क्या होता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे ये आप अभी ये कोर देख रहे हैं, कोर में सिंगल फेज इस तरह से होता है, थ्री फेज इस तरह से होता है। ये जो कोर वाइंडिंग की कॉपर वाइंडिंग की, और इसके अंदर भी दो तरह का वाइंडिंग होता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। जैसे से आप ये देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था स्टेप अप करने के लिए प्राइमरी वाइंडिंग कम होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग ज़्यादा होता है, और स्टेप डाउन करने के लिए प्राइमरी वाइंडिंग ज़्यादा रहेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग कम हो जाएगा। इसी कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है, जिससे हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। अब ये किस तरह का लोहा का ये कोर किस तरह से बना होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ये कोर नरम लोहा का बना हुआ रहता है। नरम लोहा का इसलिए बना हुआ रहता है, अगर हम लोग मोटा लोहा का बनाएंगे तो ईडी करंट लॉस होगा। ईडी करंट क्या, एक तरह का स्टेप करंट होता है, जो मेन करंट था उसको अपोज करता है, वही ईडी करंट होता है। ये जो नरम लोहा रहता है इसके बीच में वार्निश का लेप लगाते हैं ताकि ईडी करंट काफ़ी कम लॉस हो। अभी आप ये जो आप कोर में जो वाइंडिंग किए हैं ये डायरेक्ट अगर ट्रांसफार्मर में डालते हैं, खाली ट्रांसफार्मर, ये खाली ट्रांसफार्मर, इसमें वायर और कुछ ना रहे तो ईडी करंट काफ़ी लॉस होगा। अब बाकी हाई टेम्परेचर भी काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए ट्रांसफार्मर के हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल, इंसुलेटिंग ऑयल, इसको इंसुलेटिंग ऑयल भी कहता है, वो डालते हैं। ये आपका तीन चीज़ में फ़ायदा करता है। ईडी करंट लॉस ज़्यादा नहीं होने देता है, दूसरा हाई टेम्परेचर से बताता है, इंसुलेटिंग का भी काम करता है। लेकिन ट्रांसफार्मर प्रॉब्लम ये होता है कि ट्रांसफार्मर अगर कंटिन्यूसली चलते रहता है तो कभी कभी ये हीटिंग हो जाता है, ये भी ऑयल भी हीट करने लगता है। तो कोई भी अगर दूध को आप चढ़ाइएगा, अगर वो हीट करने रहता है तो वो फैलता है, दूध फैलता है। तो दूध फैलेगा तो बाहर है, ये तो पूरा पैक कर दिया जा रहा है, जैसे आपको ये दिख रहा है ये पैक कर दिया गया है। तो ये फैलेगा तो आगे फेंकेगा, तो उसके लिए एक इसके साथ एक वॉल्व और कनेक्ट किया हो रहता है, जिसको कंजर्वेशन वॉल्व या एक्सपेंशन टैंक बोला जाता है। कन्वेंशन टैंक और एक्सपेंशन टैंक बोला जाता है। इसमें जो ऑयल दिया हुआ रहता है वो आधा ऑयल रहता है। आप ये बोल सकते हैं आधा ऑयल क्यों रहता है, पूरा ऑयल खाली क्यों नहीं कर सकते इसको। तो खाली इसलिए कहता है क्योंकि कभी जो ट्रांसफार्मर रहता है ज़्यादा टाइम तक यूज होता है तो इसका ऑयल भी कम हो जाता है, तो जिसमें आधा ऑयल जो रहता है वो थोड़ा अंदर आ जाता है,
तो ट्रांसफार्मर फिर सही से रनिंग करने लगता है। अगर ट्रांसफार्मर में ऑयल कमी हो जाएगा तो ईडी करंट लॉस बन जाएगा, इंसुलेशन का इशू हो जाएगा, बहुत ऐसा प्रॉब्लम है जो आपको इशू फेस करना होता हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें भी है, जिसमें अगर ऑयल नीचे आएगा तो इसमें एयर जाएगा। सिंपल सी बात, खाली जगह में एयर आएगा, तो एयर जाने में भी प्रॉब्लम है। जैसे आप इधर देख सकते हैं, अगर ये खाली होता है तो इसके अंदर एयर इनलेट करेगा, तो एयर इनलेट करने से क्या होता है कि नमी भी आ जाता है साथ साथ, और दूसरा धूल मिट्टी भी आ जाता है। धूल मिट्टी, कोई भी ट्रांसफार्मर मेन रोड पर लिखा जाता है, इसलिए काफ़ी धूल मिट्टी भी आता है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग सिलिका जेल यूज करते हैं। जैसे ये आपको पोर्शन देख रहे हैं, सिलिका जेल लगा हुआ है। सिलिका जेल, ये उसका डिटेल से है। सिलिका जेल क्या होता है कि एयर का नमी को रोकता है। अगर एयर यहाँ आ रहा है, एयर इधर से आ रहा है, तो इसको नमी को रोकेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ ये नमी को रोक सकता है, साथ साथ इसके साथ धूल मिट्टी आता है, वो उसको सिलिका जेल नहीं रोक सकता है। तो उसके लिए इधर हम लोग ऑयल कप लगाते हैं। ऑयल क्या, कोई धूल मिट्टी जाता है तो उसको रोक देता है, फिर यहाँ से अब अंदर चला जाता है, प्योर एयर अंदर जाता है। सिलिका जेल आपको इस तरह से भी दिख जाएगा। आपको जब कोई लैपटॉप वैपटॉप खरीदने जाएगा तो इस तरह का सिलिका जेल मिलता है। सिलिका जेल नमी के लिए भी होता है। ये उसमें न्यू लैपटॉप सब लेने जाएगा तो उसमें इस तरह का दिख जाएगा, जो नमी को रोकता है। अभी प्रॉब्लम ये होता है कि इसके बाद भी, जैसे अगर हीटिंग, कभी कभी ये होता है कि और हीटिंग करने लगा, और हीटिंग करने लगा, उसके हीट नहीं करने लगता, इससे जो एक्सपेंशन वाल्व है इससे भी और ज़्यादा ऑयल और फेंकने लगा। तो कभी कभी ऐसा प्रोटेक्शन होता है कि उसको रोकने के लिए हम लोग एक बुश होल्स रिले लगाते हैं। ये क्या होता है कि ज़्यादा अगर ये हीटिंग करने लगता है, ऑयल ज़्यादा हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिक इसको स्टॉप कर देता है। ये इसके लिए इलेक्ट्रिक का ज़रूरत नहीं पड़ता है आपको, ये मैं पारा पर काम करता है। पारा इस तरह का ये डिस्क्रिप्शन है, ये मैं कभी आपको दूसरे टॉपिक में पूरा डिटेल से बता दूंगा ये काम कैसे करता है। ये पारा पर काम करता है, और जहाँ हीटिंग बढ़ जाता है तो ये पारा के थ्रू ये स्विच को इंसुलेट कर देता है, ताकि ये फिर ट्रांसफार्मर बच जाता है जलने से। कभी कभी ये होता है, इसका एक और प्रोटेक्शन रहता है। जैसे ये आपका एक्सपेंशन वॉल्व फुल हो गया तो इधर से एक वॉल्व दिया रहता है, जैसे ये आप वॉल्व दिए रहते हैं, एक्सप्लोजन वेंट इसको दिया जाता है। यहाँ से ये जो पोर्शन रहता है ना, कच्चा धातु का रहता है, जैसे हैवी प्रेशर आया तेल का तो यहाँ से फट के ये निकल जाता है पानी। अभी ये ओल्ड में इस तरह का रहता था, अभी तो एक जो छोटा ही रहता है, कुकर की सीटी की तरह रहता है। कभी ज़्यादा लिक्विड का प्रेशर आ जाता है तो बाहर लिक्विड कुछ निकल जाता है, फिर वो बंद हो जाता है। इसके अलावा भी प्रोटेक्शन, हीट से प्रोटेक्शन के लिए रहता है इधर कूलिंग ट्यूब, रेडिएटर इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या पतला पतला ट्यूब रहता है, पतला पतला ट्यूब अब दिया रहता है, जो ऑयल यहाँ से पतला पतला ट्यूब में जाता है, जो बाहर हवा चलता है उससे ये ठंडा हो जाता है। इधर भी रहता है, इधर भी रहता है। और ये छोटा मोटा ट्रांसफार्मर में इसी तरह से दिया हुआ रहता है। लेकिन बड़ा ट्रांसफार्मर में क्या, कूलिंग के लिए फ़ैन भी दिया हुआ रहता है। जैसे अब कोई दूध है, दूध अब फेंकता है, उसको नीचे दाबने के लिए फूंकते हैं, उसी तरह से ये फ़ैन यूज होता है। फ़ैन यूज करने से आता है कि कूलिंग जल्दी हो जाता है। ट्रांसफार्मर में इतना तरह का प्रोटेक्शन यूज होता है ताकि ये ब्लास्ट ना हो जाए हीटिंग की वजह से। ये ट्रांसफार्मर का टर्मिनल है। इसमें हाई वोल्टेज जो आता है इसको हाई वोल्टेज बुशिंग कहते हैं, इधर से फिर लो वोल्टेज आता है, लो वोल्टेज बुशिंग कहते हैं। इससे टर्मिनल, ट्रांसफार्मर का टर्मिनल को इधर बुशिंग कहा जाता है। इस तरह का बुशिंग रहता है ट्रांसफार्मर में। ये हाई बुशिंग हो गया, ये लो बुशिंग हो गया ट्रांसफार्मर में। और ट्रांसफार्मर का लॉस पड़ता है। ट्रांसफार्मर का सबसे पहले आयरन या कोर लॉस। एडी करंट लॉस मैंने आपको पहले ही बताया है कि एडी करंट लॉस क्या होता है। अगर
ये जो कोर है पतला पतला जो कोर है, मोटा कोर से बनाएंगे तो एडी करंट लॉस होगा, इसलिए उसको हम पतला 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 आयरन के धातु से बनाते हैं और उसके ऊपर वार्निश का लेप लगाते हैं ताकि एडी करंट रुक सके, कम हो सके। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जनरेट होता है इससे हीट क्रिएट होता है। हीट क्रिएट होता है तो उससे बचने के लिए हम लोग सिलिकॉन स्टील यूज कर सकते हैं। कोर में जो नरम धातु है, नरम धातु या सिलिकॉन स्टील यूज कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आपको पूछे कि सिलिकॉन स्टील अच्छा है या नरम धातु, तो आप बोलेंगे सिलिकॉन स्टील अच्छा है। जो अच्छे क्वालिटी का ट्रांसफार्मर होता है उसमें सिलिकॉन स्टील हम लोग यूज करते हैं। कॉपर लॉस, ओमिक लॉस, इसको मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि जैसे आपको ट्रांसफार्मर से कोई वायर के थ्रू पावर आपके घर जा रहा है, ठीक है। आपके घर का पावर का हर स्विच बंद है, फैन बंद है, बल्ब, टोटल चीज़ बंद है, फिर भी आपके पास बिजली बिल आ रहा है, तो उसका मतलब ये कहना है कि आपका पावर लॉस हो जा रहा है। वो लॉस, ओमिक लॉस उसको बोल सकते हैं। ओमिक लॉस ही, ओमिक लॉस मेनली रेजिस्टेंस के ऊपर ही रहता है। ओमिक मतलब वेस्ट हो जाता है, पावर जो वेस्ट हो जाता है, ओमिक लॉस। इससे कि इसी को ओमिक लॉस कहा जाता है। इससे क्या, इसको बचाने के लिए क्या सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के मीटर से पहले ही आप एक ब्रेकर लगा दें, ताकि उसको ब्रेकर ऑफ कर दे तो आपके घर में बिजली थोड़ा सा भी नहीं आए, ताकि आपका बिल ना आए। स्ट्रे लॉस, स्ट्रे लॉस क्या होता है, जैसे कोई फ्लक्स व्लक्स जनरेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो तो उसको स्ट्रे लॉस कहा जाता है। जैसे आपका ये कहते हैं नरम लोहा के बीच में हम लोग वार्निश का लेप यूज करते हैं, और ये प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में एक पेपर का यूज करते हैं। इसको इसके बीच में पेपर दिया जाता है, उस वजह से लीकेज होता है। ये बहुत कम ही लीकेज होता है, जो हैवी ट्रांसफार्मर होता है उसमें लीकेज होता है। छोटा ट्रांसफार्मर लीकेज इस तरह का नहीं आता है। डाइलेक्ट्रिक लॉस, डाइलेक्ट्रिक लॉस ये रहता है, जैसे आप इसके बीच में वार्निश यूज किए, नरम लोहा के बीच में वार्निश यूज किए, इंसुलेटर का यूज किए, तो ये इस तरह से ये इंसुलेटर इलेक्ट्रिक थोड़ा लॉस हो जाता है। ये प्राइमरी सेकेंडरी के बीच हम पेपर यूज किया तो इलेक्ट्रिक थोड़ा लॉस हो जाता है, उसको डाइलेक्ट्रिक लॉस कहते हैं। आई थिंक फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।